लीजिए माँ जी, हम पहाड़ पर आ गए। अब तो खुश है ना? खुश? बहुत खुश हूँ मैं। आज मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। माँ जी, आप इस तरह हंस क्यों रही हैं? आप किस मकसद की बात कर रही हैं? कौन है आप? मैं एक चुड़ैल हूँ। चुड़ैल। मंगलपुर नामक राज्य में वीर प्रताप नाम के एक राजा रहते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम राजकुमारी लक्ष्मी था। राजा अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। मंत्री जी, अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है। आप उनकी सुरक्षा का अच्छा बंदोबस्त करिए। महाराज, हम तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि राजकुमारी पर कोई संकट ना आए। आगे भी आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अभी राजा और मंत्री जी ये बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ राजकुमारी आती है। क्या हुआ पिताजी? किस विषय पर चर्चा हो रही है? मुझे भी बताइए। कुछ नहीं राजकुमारी, बस तुम्हारी सुरक्षा के बारे में बात हो रही थी। हमें तुम्हारी सुरक्षा की बहुत चिंता होती है। बस इतनी सी बात। पिताजी, क्यों ना आप मेरे लिए एक रहस्यमयी महल बनवा दें। इस तरह मैं पूरी तरह सुरक्षित रहूंगी और महल के बाहर किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। महाराज, राजकुमारी बिल्कुल ठीक कह रही है, परंतु रहस्यमय महल बनाने में काफी समय लग जाएगा। कितना भी समय लगे मंत्री जी, आप रहस्यमय महल तैयार करवाइए। ठीक है महाराज, जो आपकी आज्ञा। महाराज, राजकुमारी के लिए रहस्यमय महल तैयार हो गया है। आप चलकर एक बार महल देख लीजिए। ठीक है मंत्री जी, आप राजकुमारी को बुलाइए, उन्हें भी साथ लेकर चलते हैं। आखिर महल तो उन्हीं का है ना। जी महाराज। अब तीनों जंगल की ओर चल पड़ते हैं। वाह पिताजी, देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, उनमें गिरते हुए झरने। ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग की सुंदरता जमीन पर आ गई हो। हाँ बेटी, ये हमारे राज्य का सबसे सुंदर हिस्सा है। मंत्री जी, और कितनी दूर है महल? बस महाराज, जंगल के पीछे झरने के पास। अब तीनों जंगल से गुजरते हैं। पिताजी देखिए, यहाँ कितने रंग बिरंगे फल हैं। मुझे ये फल खाने हैं पिताजी। मेरी बेटी को फल खाना है मंत्री जी। राजकुमारी के लिए फल तोड़ा जाए। ठीक है महाराज। अब रथ रुकता है और मंत्री जी फल तोड़कर लाते हैं। ये लीजिए राजकुमारी, फल। देखने में इतना सुंदर लग रहा है, तो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। खा लो बेटी। नहीं पिताजी, मैं इसे महल जाकर खाऊंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब राजा, मंत्री जी और राजकुमारी तीनों जंगल के पीछे झरने के पास पहुंचते हैं। मंत्री जी, यहाँ तो कोई महल नहीं है। आखिर महल कहाँ है? महाराज, ये कोई आम महल नहीं है। ये एक रहस्यमय महल है, और रहस्यमय महल एक रहस्य की तरह है। रुकिए, मैं दिखाता हूँ। अब मंत्री जी झरने के पीछे जाते हैं और एक मंत्र बोलते हैं। जादुई शक्ति से बंधा है तू, अब खुल जा, सिम सिमा रहा। अब झरने के पीछे का पत्थर खुल जाता है। अरे वाह, आपने ये कैसे किया? राजकुमारी, ये महल ऐसी तकनीकों से बनाया गया है जिसमें आपकी सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है। हमने इसे एक मंत्र दिया है। ये मंत्र हम तीनों के अलावा किसी को पता नहीं होगा। इस तरह आप सुरक्षित रहेंगी। आइए अंदर चलते हैं। अब राजा, राजकुमारी और मंत्री जी अंदर जाते हैं। अरे वाह, मेरा महल कितना सुंदर है। ये तो पूरा शीशे से बना है। अब मैं फल खा लेती हूँ, मुझे भूख भी लगी है। आह, आह, पिताजी, मुझे कुछ हो रहा है पिताजी। आह, आह। राजकुमारी जैसे ही फल खाती है, वैसे ही वो अदृश्य हो जाती है।
बेटी तुम ठीक तो हो? अरे अरे बेटी लक्ष्मी कहाँ गई? बेटी लक्ष्मी, बेटी लक्ष्मी! पिताजी, मैं यही हूँ। क्या मैं आपको दिखाई नहीं दे रही? मैं आपके सामने ही हूँ। बेटी तुम्हारी आवाज तो आ रही है, पर तुम दिखाई क्यों नहीं दे रही? पिताजी, लगता है मैं गायब हो गई हूँ, पर ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, मुझे लगता है जो फल राजकुमारी ने खाया है वो कोई जादुई फल था, जिससे राजकुमारी गायब हो गई है और उनके अंदर शक्तियां आ गई हैं। ये सुनते ही राजा और राजकुमारी अचंभित हो जाते हैं। अब तीनों महल से बाहर आते हैं। बेटी अब तो तुम्हारे अंदर शक्ति आ गई है, अब तुम दुश्मनों के राज्य में भी जा सकती हो। हाँ पिताजी। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब दुश्मन राज्य हम पर हमला नहीं कर सकेंगे। अब राजा, राजकुमारी और मंत्री जी तीनों वापस अपने महल आते हैं। अगली सुबह मंत्री जी, मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बेटी का विवाह कर दूं। महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है। मंत्री जी, आप दूर दूर के सारे राज्यों में ये खबर फैला दीजिए ताकि राजकुमारी को अच्छे से अच्छा वर मिले। ठीक है महाराज। पिताजी, मैं तालाब किनारे जा रही हूँ, आशीर्वाद दीजिए। जीती रहो बेटी, ध्यान से जाना। अब राजकुमारी अपनी दासी के साथ तालाब किनारे जाती है। राजकुमारी, सुना है महाराज आपकी शादी करना चाहते हैं। आपको कैसा राजकुमार चाहिए? मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो शूरवीर हो और मेरी तरह अदृश्य हो। अदृश्य? मैं समझी नहीं राजकुमारी। राजकुमारी अब दासी को अपनी शक्तियों के बारे में बताती है। राजकुमारी, क्या सच में आप गायब हो सकती हैं? अगर ऐसा है तो आप मेरे सामने गायब होकर दिखाइए। ठीक है, मैं तुम्हें अभी गायब होकर दिखाती हूँ। राजकुमारी, राजकुमारी, आप कहाँ चली गई? मुझे डर लग रहा है। राजकुमारी, सामने आइए। मान गई मैं आपकी शक्तियों को राजकुमारी। अब राजकुमारी वापस आती है। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। चलो, अब महल वापस चलते हैं। जी राजकुमारी। अभी राजकुमारी महल वापस जाने के लिए कदम बढ़ाती ही है कि तभी उन्हें कुछ महसूस होता है। क्या हुआ राजकुमारी? आप रुक क्यों गई? ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा कोई पीछा कर रहा है। तुम रुको, मैं देखती हूँ। अब राजकुमारी पेड़ के पीछे जाकर देखती है तो उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिसने फटे पुराने कपड़े पहने थे। अरे माँ जी, आप कौन हैं और रो क्यों रही हैं? क्या आप रास्ता भटक गई हैं? और इस पोटली में क्या है? मेरा नाम सुधा है। मेरी इस पोटली में मेरे बेटे राजू के कपड़े हैं। राजू, तू चिंता मत कर, मैं तुझे जल्द ही मुक्ति दिला दूंगी। राजू? ये राजू कौन है और आप किससे बात कर रही हैं? राजू मेरा बेटा था। एक चुड़ैल ने मेरे बेटे की बेरहमी से जान ले ली और अब वो आत्मा बनकर मेरे साथ साथ रहता है और कहता है कि माँ, मेरे कपड़े पहाड़ के कुएं में डाल दो ताकि मैं मुक्ति पा सकूं। मेरे राजू के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। सुधा की हालत देख राजकुमारी को उस पर दया आती है। माँ जी, आप रोइए मत और खुद को अकेला मत समझिए। पहाड़ यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए अभी आप मेरे साथ मेरे महल चलिए। वहाँ आप मेरे साथ रहिएगा, फिर हम साथ में पहाड़ पर चलेंगे। अब राजकुमारी सुधा को अपने साथ महल ले जाती है। बेटी, ये औरत कौन है और तुम इसे महल में क्यों लेकर आई हो? राजकुमारी राजा को सारी बात बताती है। अच्छा, तो ये बात है।
ठीक है बेटी, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करो। धन्यवाद पिताजी। चलिए माँ जी, हम बगीचे में चलते हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन सुधा बगीचे में बैठकर रो रही होती है। क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? बेटी, मुझे पहाड़ पर जाना है। मैं जल्द से जल्द अपने बेटे को मुक्ति दिलाना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा माँ जी, आप रोइए मत, मैं आपको पहाड़ पर लेकर चलूंगी। राजकुमारी अब सुधा को लेकर बाहर आती है। माँ जी देखिए, बस हम पहुँचने ही वाले हैं। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बूढ़ी औरत अकेले ये काम कभी नहीं कर पाती। तुम बहुत अच्छी हो बेटी। माँ जी, आप धन्यवाद मत बोलिए। ऊपर वाले ने हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए ही भेजा है। अब राजकुमारी और सुधा दोनों पहाड़ पर चढ़ जाती हैं। लीजिए माँ जी, हम पहाड़ पर आ गए। अब तो खुश है ना? खुश? बहुत खुश हूँ मैं। आज मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। माँ जी, आप इस तरह हंस क्यों रही हैं? और आप किस मकसद की बात कर रही हैं? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं एक चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। तुम मुझसे क्या चाहती हो? जो जादुई फल तुमने खाया था वो मेरा था, और अब तुम्हें मारकर मैं तुम्हारी आंखों की शक्तियां ले लूंगी। चुड़ैल की ऐसी बातें सुनकर राजकुमारी वहां से भागने लगती है। राजकुमारी भागते भागते एक गुफा के पास पहुंचती है। उस चुड़ैल से बचने के लिए ये गुफा ठीक रहेगी। राजकुमारी गुफा के अंदर जाती है। अरे, वो लड़की कहाँ चली गई? लगता है उस गुफा में छुप गई है। अब चुड़ैल भी गुफा के अंदर जाती है। राजकुमारी चलते चलते एक जगह रुक जाती है और देखती है, अरे ये तो एक साधु संत हैं। लगता है ये इस गुफा में तपस्या कर रहे हैं। मुझे इनसे मदद मांगनी चाहिए। बाबा जी, मेरी सहायता कीजिए। मेरे पीछे एक चुड़ैल पड़ी है, वो मुझे मारना चाहती है। मुझे बचा लीजिए बाबा जी, बचा लीजिए। चिंता मत करो बेटी, इस गुफा में किसी भी चुड़ैल की शक्तियां काम नहीं करती है। आने दो उसे। अब वहाँ चुड़ैल आ जाती है। अच्छा, तो तू यहाँ छुपी बैठी है। तुझे तो अभी बताती हूँ। अब चुड़ैल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। अरे, ये क्या? मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ए चुड़ैल, चली जा यहाँ से, वरना तू मारी जाएगी। यहाँ तेरी शक्तियाँ काम नहीं करेगी। ये गुफा मेरी तपस्या से बनी है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। भाग जा यहाँ से। चुड़ैल को अब समझ आ जाता है कि वो इस गुफा में राजकुमारी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं फिर से आऊंगी। तो कभी ना कभी तो इस गुफा से बाहर निकलेगी ना। मैं तेरे बाहर आने का इंतजार करूंगी। इतना कहकर चुड़ैल गुफा से चली जाती है। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचाई। लेकिन बाबा जी, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊंगी? मेरे बाहर जाते ही वो चुड़ैल मुझे मार देगी। बेटी, खुद को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तुम अपनी शक्तियों को समझो बेटी, तभी वो तुम्हारा साथ देगी। मैं कुछ समझी नहीं बाबा जी, आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारी शक्तियाँ किसी वरदान से कम नहीं है। तुम इसका इस्तेमाल करके चुड़ैल का खात्मा कर सकती हो।
क्या सच में बाबा जी? अगर ऐसा है तो मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जरूर करूंगी। अब मैं चलती हूँ बाबा जी, मेरे पिताजी मेरी राह देख रहे होंगे। अब राजकुमारी गुफा से बाहर आती है। मैंने कहा था ना कि तू आखिर कब तक गुफा में रहेगी, लेकिन तू इतनी जल्दी बाहर आ जाएगी ये मैंने नहीं सोचा था। अब तू आ ही गई है तो मैं तुझे मारने में देर नहीं करूंगी। तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगी। इतना कहकर राजकुमारी अपनी शक्ति से गायब हो जाती है और चुड़ैल पर वार करने लगती है। आ, आ, अरे इसे इतनी जल्दी अपनी शक्तियों का पता कैसे चल सकता है? अभी मुझे यहाँ से जाना चाहिए, वरना ये मुझे नहीं छोड़ेगी। अब चुड़ैल राजकुमारी के वार से बचकर गायब हो जाती है। शुक्र है चुड़ैल भाग गई। अब मुझे महल जाना चाहिए। राजकुमारी तेज कदमों के साथ महल पहुंचती है। बेटी, तुमने इतनी देर कहाँ कर दी? और सुधा कहाँ है? पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। राजकुमारी राजा को सारी बात बताती है। क्या सुधा एक चुड़ैल निकली? बेटी, तुम अब से बाहर नहीं जाओगी। मैं तुम्हें आज ही रहस्यमय महल भेज दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। नहीं पिताजी, मैं इस तरह डर के छुप नहीं सकती। मैं राजघराने की होकर कायरता का परिचय नहीं दे सकती। मैं ही अब उस चुड़ैल का अंत करूंगी। राजकुमारी अब चुड़ैल के सामने आने का इंतजार करने लगती है। कुछ दिन गुजरते हैं, पर चुड़ैल दोबारा राजकुमारी के सामने नहीं आती। महाराज, गांव में लोग मर रहे हैं। आज तेज बुखार से 4 लोगों की मौत हो गई। महाराज, कुछ कीजिए महाराज। अचानक से इतनी मौतें कैसे हो सकती हैं? मंत्री जी, आप राज्य की हालत पता करिए और मुझे बताइए कि ये सब कैसे और क्यों हो रहा है। ठीक है महाराज। अब मंत्री जी राज्य का दौरा करते हैं और राजा के पास वापस आते हैं। महाराज, सारे वैद्य का कहना है कि कोई बीमारी नहीं है, लोग अपने आप मर रहे हैं। अगर कोई बीमारी नहीं है तो लोग मर क्यों रहे हैं? ये सारी बात राजकुमारी सुन लेती है और सोच में पड़ जाती है। तभी वहाँ साधु संत आते हैं। प्रणाम बाबा जी, कहिए कैसे आना हुआ? मैं यहाँ किसी खास मकसद से आया हूँ। आपके राज्य में लोगों के मरने का कारण एक चुड़ैल है। वही ये सब करके अपने राज्य का सर्वनाश करना चाहती है और उसके बाद राजकुमारी को मारकर उनकी शक्तियां छीनना चाहती है। क्या ये वही चुड़ैल है जिससे आपने मेरी बेटी को बचाया था? हाँ महाराज, ये वही चुड़ैल है। और अगर राज्य के लोगों को बचाना है तो उन्हें यहाँ से कहीं दूर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। ये चुड़ैल अब नहीं रुकने वाली। साधु संत की बात सुनकर राजकुमारी परेशान हो जाती है। अगली सुबह राज्य के लोगों पर जो विपत्ति आई है वो बढ़ती जा रही है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना पूरे राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। मंत्री जी, इतनी जल्दी इतने सारे लोगों को दूसरे स्थान पर पहुंचाना मुश्किल होगा, क्योंकि हमारा राज्य बाकी राज्यों से काफी दूर है। पिताजी, मेरे पास इस परेशानी का हल है। क्यों ना हम राज्य के लोगों को रहस्यमय महल में छुपा दें, वहाँ उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। महाराज, राजकुमारी का सुझाव एकदम ठीक है। राज्य के लोगों के लिए वो जगह सबसे सुरक्षित होगी। ठीक है मंत्री जी, अब सैनिकों से कहकर राज्य खाली करवाइए। अब सारे सैनिक राज्य के लोगों को लेकर रहस्यमय महल जाने लगते हैं। तभी चिंटू, चिंटू तुझे क्या हो गया है? उठ चिंटू, उठ जा बेटा, उठ ना चिंटू।
हे भगवान, तूने मेरे बेटे को इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? मेरा बेटा नहीं रहा तो मुझे भी उठा ले, मुझे भी नहीं जीना भगवान। राधा बहन चलो, यहाँ रुकना खतरों से खाली नहीं है। हम जानते हैं कि तुम्हारे बेटे की मौत का दुख तुम्हें कमजोर कर रहा है, लेकिन अगर तुम नहीं चलोगे तो चिंटू की आत्मा को दुख होगा। चलो बहन। हरिया की बात मानकर राधा भी महल जाने के लिए उठ खड़ी होती है। अब सभी लोग झरने के पास पहुंचते हैं। यहाँ तो बस एक झरना है, महल तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। जादुई शक्ति से बंधा है तू, अब खुल जा सिमसिमार है। अब झरने के पीछे का पत्थर खुल जाता है। चलो सब जल्दी जल्दी अंदर जाओ, जल्दी करो। अब राज्य के सारे लोग रहस्यमय महल के अंदर चले जाते हैं। वाह, ये महल रहस्यमय होने के साथ साथ कितना सुंदर है। भला हो राजकुमारी का, जो उन्होंने हम गरीबों की जान बचाने के लिए अपने महल में आसरा दिया। हाँ, मेरा बिल्कुल ठीक कह रही है। अब सारे लोग महल के अंदर सुरक्षित पहुंच जाते हैं। महाराज, आपके आदेश अनुसार राज्य के सभी लोगों को सुरक्षित महल पहुंचा दिया गया है। मेरा कहना है कि अब आप सब भी महल चलिए, तब तक हम राज्य वापस आएंगे। ठीक है मंत्री जी। बेटी, अब हमें भी रहस्यमय महल जाना होगा। जब तक इस राज्य में खतरा टल नहीं जाता, तब तक हमें उसी रहस्यमय महल में रहना होगा। पिताजी, आप लोग जाइए, मैं यहीं महल में रहूंगी। वो चुड़ैल मेरी वजह से सबको परेशान कर रही है। अब मैं ही इस परेशानी को खत्म करूंगी। ठीक है बेटी, अपना ख्याल रखना। अब राजा और मंत्री जी भी रहस्यमय महल चले जाते हैं। अगले दिन वो चुड़ैल अब तक सामने क्यों नहीं आई? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। उधर राजकुमारी ये सोच ही रही थी और इधर राज्य में चुड़ैल प्रवेश करती है। ये क्या, राज्य में इतना सन्नाटा क्यों है? राज्य के सारे लोग कहाँ गए? कोई है यहाँ? कोई है? लगता है राज्य के सारे लोग कहीं और चले गए हैं। चालाकी, मुझसे चालाकी, ये सब जानते नहीं। मुझसे चालाकी इन्हें महंगी पड़ेगी। अब चुड़ैल महल जाती है। बाहर निकल लड़की, बाहर आ। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। लगता है तुझे अपनी मौत की जल्दी है। अगर तू यही चाहती है तो मैं अभी तेरी ये इच्छा पूरी कर देती हूँ। अब चुड़ैल राजकुमारी पर वार करती है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मैं कोई आम इंसान नहीं, एक चुड़ैल हूँ। तू मुझे कभी नहीं मार पाएगी। अब राजकुमारी अपनी आंखें बंद करती है और ऊपर वाले से प्रार्थना करती है, हे ईश्वर, मुझे शक्ति दे ताकि मैं बुराई का खात्मा कर सकूं। अब राजकुमारी आंखें खोलती है और गायब हो जाती है। राजकुमारी गायब होकर अपनी तलवार से चुड़ैल पर वार करती है। नहीं, नहीं, तू मुझे नहीं मार सकती। बचाओ, बचाओ मुझे। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। आ, 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 अब चुड़ैल राख बनकर खत्म हो जाती है। तेज रोशनी देख राजा और मंत्री जी वापस आ जाते हैं। राजकुमारी,
आपने तो चुड़ैल का खेल खत्म कर दिया। देखा महाराज, हमारी राजकुमारी कितनी बहादुर है। हाँ मंत्री जी, अब मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। बेटी, तुमने ये साबित कर दिया कि तुम मेरी ही बेटी हो। धन्यवाद पिताजी, आप सबके प्यार के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। अब राज्य से सारा खतरा टल जाता है और राज्य के सभी लोग पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब राजकुमारी को रहस्यमय महल की कोई जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो अपनी रक्षा अब खुद कर सकती थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।